सभी को प्यार भरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत मस्त होंगे। बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर आप भी बोर्ड पे क्लास ले, और मैं क्लास लेने के लिए मना नहीं, लेकिन संसाधनों का अभाव। आज अपन क्लास स्टार्ट करेंगे अपनी, तो वन बाय वन अपन पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे काफ़ी सारी चीज़ें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन छोटा सा एक बिंदु लेते हैं, और वो छोटा सा बिंदु क्या है? विभिन्न प्रकार की जो किसी भी विषय से संबंधित साइंस होती है, उसको याद करने का तरीका, एक प्यारा सा ट्रिक और नुस्खा हंसी खिलखिलाहट के साथ आपको याद होगा। देखो कि रस भरी ट्रिक। आप सोच रहे होंगे सर इतनी बड़ी हेडिंग या टाइटल कैसे डाल दिए। आपको पता है ये रस भरी है, विभिन्न प्रकार की विषयों से संबंधित साइंस याद करने की रस भरी ट्रिक। चलो अपन शुरुआत करते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको रस भरी ट्रिक बताता हूं मैं। देखो जैसे एपी कल्चर जो साइंस होती है, इस एपी कल्चर साइंस में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। तो आज अपन इसी भूल को दूर करेंगे। जैसे सब जानते हैं सेरीकल्चर में रेशम कीटों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं, भूल जाते हैं। आज ऐसी चीज़ों को हम दूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना रस भरी ट्रिक है, रस भरी ट्रिक। मैंने इसको नाम दिया है रस भरी ट्रिक। एक कोई मधु नाम की लड़की है, और उस मधु नाम की लड़की को प्यार से हम बोलेंगे ए मधु। क्या बोला मैंने? ए मधु। शेर का मतलब होता है 1 किलो। पहले की प्राचीन शब्दावली है, वो मैं यहाँ पर यूज करूंगा। तो मेरा एक छोटा सा ट्रिक बनेगा, ए मधु शेरेक मछली पीस। यानी कि जो मछली है उस मछली को पीस करके उसका मांस बना करके किसी को खाने की इच्छा हो रही है, और बहुत प्यार से वो उसको बोल रहा है ए मधु शेरेक मछली पीस। तो यहाँ ट्रिक मैंने लिख दिया, ए मधु शेरेक मछली पीस। अब वन बाय वन एक एक शब्द को मैं यहाँ पर खोलूंगा, और एक एक शब्द को आप समझना। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ए का मतलब है एपी कल्चर। ए का मतलब है एपी कल्चर, यानी कि जो एपी कल्चर साइंस होती है, उस एपी कल्चर साइंस में मधुमक्खियों का अध्ययन करते हैं। मधुमक्खियों का यानी कि किसी को मधुमक्खियों का पालन करना हो, मधुमक्खी से संबंधित उसको व्यवसाय करना हो, तो उसको एपी कल्चर साइंस पढ़नी चाहिए। कई बार परीक्षा में प्रश्न पुटअप होता है कि मधुमक्खियों से संबंधित विषय की विज्ञान है, तो उसका राइट आंसर हमारे पास में होगा एपी कल्चर। तो इसको प्यार से ऐसे याद कर लेंगे, ए मधु। ए का मतलब एपी कल्चर, और मधु का मतलब है मधुमक्खियों से संबंधित ये साइंस है। से का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों सेरीकल्चर। सेरीकल्चर आपको ये याद भी होगा, लेकिन परीक्षा में आप कभी भूल नहीं पाओगे। यहाँ रे का मतलब है रेशम कीट, यानी कि जो रेशम कीट होते हैं, उस रेशम कीट से संबंधित हमारे पास में जो साइंस है, उस साइंस का नाम है सेरीकल्चर। बहुत ही सरल है, परीक्षा में कई बार ये पूछा जाता है, और खैर आपको याद भी रहता होगा। देखो ये छोटी छोटी नॉर्मल बातें हैं, कोई जटिल टॉपिक नहीं है, बस आपको याद करने की तरीके की दृष्टि से मैं आपको यहाँ पर रस भरी ट्रिक के नाम से इसको बता रहा हूँ। ए मधु शेरेक मछली पीस। ए का मतलब हो गया एपी कल्चर, मधु का मतलब हो गया मधुमक्खियों से संबंधित, से का मतलब सेरीकल्चर साइंस में रेशम कीट का अध्ययन करते हैं। यानी कि मधुमक्खियों का अध्ययन तो करते हैं एपी कल्चर में, और रेशम कीट का अध्ययन करते हैं सेरीकल्चर। मछली यानी मछली होती है, आप जानते हैं, जैसे आप जानते हैं ENG यानी इंजन, यानी इंजन ही होगा, तो मछली यानी मछली। और पीस का मतलब है पीसी कल्चर, यानी कि प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास में जो मछली होती है, उस मछली के अध्ययन के लिए हमारे पास में साइंस है, उसका नाम है पीसी कल्चर। तो एक प्यारा सा ट्रिक मेरे साथ में आप गुनगुनाएंगे जहां भी आप बैठे हैं। ए मधु शेरेक मछली पीस। ए का मतलब क्या हो गया? एपी कल्चर।
मधु का मतलब क्या हो गया, मधुमक्खी, यानी कि मधुमक्खियों से संबंधित विषय की साइंस को बोलते हैं हम एपीकल्चर। से का मतलब क्या है, सेरिकल्चर, और रे का मतलब क्या है, रेशम कीट। लेकिन रेशम कीट से संबंधित जो हमारे पास में साइंस है उसको हम बोलेंगे सेरिकल्चर के नाम से। और मछली यानी मछली, पीस यानी पीसीकल्चर, यानी कि पीसीकल्चर साइंस के अंदर हम मछलियों के बारे में पढ़ते हैं। कोई मछली पालन का व्यवसाय करता है, कोई मधुमक्खी पालन का व्यवसाय करता है, कोई रेशम कीट का पालन का व्यवसाय करता है। रेशम कीट एक सहतूत नाम का पत्ता होता है, सहतूत, उस पर बनते हैं सहतूत, जिसको राजस्थानी भाषा में गांव में तूत का वृक्ष कहते हैं। तो ये तो कुछ हमारे पास में छोटी सी नॉर्मल सी जानकारी हुई, जिसको हम प्यार से ऐसे याद करेंगे। परीक्षा में प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता इस नुस्खे को आप यदि अपनाएंगे तो। ट्रिक का नाम क्या हो गया, ए मधु, ए मधु प्यार से बोलेंगे, यानी कि एक सासू जी है, उसको मांस खाना है मछली का, तो भव का नाम है मधु, तो मधु को बोलेगी ए मधु सेरेक मछली पीस। ए यानी एपीकल्चर, मधु यानी मधुमक्खी, और से का मतलब सेरिकल्चर, और रे का मतलब रेशम कीट, और मछली यानी मछली, और पीस का मतलब पीसीकल्चर। याद हो जाएगा, परीक्षा में कभी गलत होगा नहीं, बिल्कुल ये ट्रिक याद रखना। आगे हम बात करते हैं, बहुत ही शानदार और छोटी सी चीज हम पढ़ेंगे। मैं इसको मिटा देता हूं, मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें तो ले सकते हैं, ए मधु सेरेक मछली पीस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो छोटे छोटे नुस्खे आपको बता रहा हूं, काफी परीक्षा में काम की बात है। देखो हमारे पास में ट्रिक, रस भरी ट्रिक नंबर है 2, रस भरी ट्रिक नंबर है 2। देखो हेडपंप जो होता है वो कांच का, हेडपंप किसका, कांच का। देखो सबसे ज्यादा दर्पण में चेहरा देखने के लिए आतुर होती है महिलाएं, और हेडपंप पे पानी भरने के लिए जाएंगी, तो पानी भरने के लिए जाएंगे तो वो चाहती है पानी भी भरते रहे और उसमें दर्पण हो और हमारा चेहरा भी दिखता रहे। तो मध्य प्रदेश में एक गांव है, उस गांव के अंदर हेडपंप है एक, और उस पे कांच की जड़ाई की हुई है। मैं कई बार क्लास में बताता हूँ, तो महिलाएं पानी भी भरती रहती है और उसमें चेहरा भी देखती रहती है। तो यहाँ मैं ट्रिक लिखूंगा एक, वर्मा कांच का, वर्मा कांच का, वर्मा कांच का। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये वर्मा कांच का क्या है ये, तो प्यारे विद्यार्थी वर्मा का मतलब है वर्मी कल्चर। वर्मा का मतलब क्या है, वर्मी कल्चर। वर्मा का मतलब है वर्मी कल्चर, और कांच से मतलब है केंचुआ, यानी कि जो हमारे पास में केंचुआ होता है, केंचुआ को राजस्थानी भाषा में गिंडाल बोलते हैं, इसको किसान का मित्र भी बोलते हैं। यहाँ पर मैं फैक्ट्स लिख देता हूँ इसके छोटे छोटे, याद रहना। किसान का मित्र यानी कि इसको किसान का भाईला कहते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा, मिट्टी उपजाऊ बनेगी, उसमें अच्छी से पैदा होगी और किसान लाभान्वित होगा, इसलिए केंचुआ को किसान का मित्र कहते हैं। केंचुआ जो होता है इसमें एक विशेष बात है, इसमें हृदयों की संख्या होती है 8। केंचुआ में 8 हृदय पाए जाते हैं, मनुष्य में तो एक ही होता है, केंचुआ में कितने हृदय होते हैं, 8 हृदय होते हैं। केंचुआ जो होता है हमारे पास में, इसमें आप याद रखना, किसान का मित्र केंचुआ, ये एलडीसी की परीक्षा में भी पूछा गया था कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किसान का मित्र किसको कहते हैं, तो केंचुआ को कहते हैं। केंचुआ में हृदय पूछ ले हर्ट कितने होते हैं, तो केंचुआ में हृदय होते हैं 8। केंचुआ की किसी को एक तरह से साइंस पढ़नी हो तो केंचुआ की साइंस है जिसका नाम है वर्मी कल्चर। केंचुआ की साइंस है वर्मी कल्चर, और इसको ऐसे प्यार से याद रखेंगे, वर्मा कांच का। इस केंचुआ से रिलेटेड और भी काफी सारी बातें हैं, बहुत सारी, जो आपको स्पेशल मैं आपको केंचुआ के बारे में पढ़ाऊंगा यहाँ आरबीसी वगैरह, तो वहां भी बहुत सारे इससे फैक्ट है, वो अपन सब यहाँ पर जानेंगे। तो याद रखना, वर्मा कांच का, वर्मा यानी वर्मी कल्चर, कांच यानी केंचुआ, और इसको किसान का मित्र कहते हैं, और इसमें हृदय की संख्या होती है 8 हृदय पाए जाते हैं अकेले में ही। अच्छा आगे और पढ़ते हैं हम। देखो अभी ट्रिक नंबर 3, छोटे छोटे नुस्खे हैं, याद करने के तरीके हैं, सिंपल सी बात है, परीक्षा में पूछी जाती है। राजस्थान पुलिस में अभी प्रश्न आया, सब जितने भी बच्चे मेरे पास पढ़े थे उनका सही हुआ। एक अंगूर होता है, अंगूर, अब अंगूर खाने का होता है, लेकिन अंगूर भींट करता है, भींट। याद करने का तरीका है, अंगूर कभी भींट नहीं करता है, लेकिन याद करने का तरीका है। तो ट्रिक नंबर हमारे पास में है 3, अंगूर, अंगूर, अंगूर,
भीट कर। देखो भीट होती, भीट विष्टा, अंगूर का एक तरह से, फिर से कह रहा हूं, अंगूर एक प्रकार का फल है, ये कोई भीट नहीं करता है। याद करने का तरीका है अंगूर भीट कर, जबरदस्ती से आप कराओ। अंगूर यानी होता है अंगूर, ग्रेप्स, और वीट का मतलब विटिकल्चर, यानी कि अंगूर की जो साइंस होती है उस अंगूर की साइंस का अध्ययन करते हैं हम विटिकल्चर साइंस में। और ये प्रश्न परीक्षाओं में बहुत बार आते रहते हैं। अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस में भी आया था, ये 2020 यानी कि 6, 7, 8 नवंबर को जो परीक्षा हुई थी उसमें आया था कि विटिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, यानी विटिकल्चर किससे संबंधित है, तो अंगूर से संबंधित है। और भी काफी सारी बातें हैं, नुस्खे हैं, आपको बताता रहूंगा। आज तो एक छोटा सा मन किया कि चलो बच्चों को बता देता हूँ। डिजिटल बोर्ड की अभी व्यवस्था है नहीं, आपके लिए बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, इसलिए ये चीजें उपलब्ध करवाया हूँ। और क्योंकि अभी संसाधनों का अभाव है, आप पढ़ते रहें, खुश रहें, खिलखिलाते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार।